रुकने वाला नहीं कोर्ट है। पे भरोसा नहीं है, स्टे दिया है तो आप भी स्टे रखिए ना थोड़े दिन। स्टे दिया क्यों है, हंगामा करना है? स्टे उनको रोका है, किनको? यूजीसी वालों को। हमको थोड़ी ना कहा, हम तो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे। नहीं तो अभी हक को होल्ड किया है ना भाई, उनको होल्ड किया ना, 2012 वाले को लागू तो कर विरोध दिया। तो इसी के लिए था ना। अगर तो सरकार फिर क्यों हंगामा मचा रहे हैं? क्या दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं? क्यों ना बनाए? हाँ, क्यों ना बनाए? अधिकार है हमारा दबाव बनाना। क्या विरोध करने का अधिकार नहीं, विरोध करने का अधिकार है कि दबाव बनाने का अधिकार है? नहीं हमारा। नहीं, दबाव बनाने का अधिकार है कि विरोध करने का अधिकार है? अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। नहीं, इसीलिए तो शायद पिछड़ा वर्ग डरता है कि स्वर्ण समाज इसी तरह का विरोध करता है, दबाव बनाता है, धमकाता है। एक तर्क ये भी आता है उनकी तरफ से। हम डरा रहे हैं। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। हम सड़कों पर आएंगे मैडम त्यागी, तो हम डरा रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। आप ही ने कहा ना दबाव बना रहे हैं, विरोध करिए, लोकतंत्र है। इसी में दबाव भी, ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है, दबाव ही एक प्रक्रिया है। ठीक है। प्रोफेसर राजेश पासवान जी भी हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू से। जी सर ठीक है, विरोध करना, अपनी बात कहना पूरा हक है, आप जेएनयू से आते हैं, लेकिन भाई जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों के पुतले जला दिए गए, ये कौन सा न्याय है भाई? ये कौन सी समानता है? ये क्या हितों का उल्लंघन नहीं है? जेएनयू का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, जो नारे लगा रहे हैं जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जवाब दे सकता है। नहीं, प्रोफेसर के नाते आपको ये नारे सही लग रहे हैं? प्रोफेसर हूँ, आपको नहीं पता प्रोफेसर प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ का वाइस चांसलर। सुनिए आप मुझे, मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ का वाइस चांसलर नहीं, मैं नौकरी करता हूँ वहाँ पे। नहीं, इसका मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप ये शिक्षा देंगे कि ब्राह्मण मुर्दाबाद? नहीं है ना, आपसे आपका पूछ सोच रही जेएनयू पे होगा तो उससे बात करूंगा। नहीं, पूछ रही हूँ कि क्या सोच इस मसले पे है। मैं आपसे एक प्रोफेसर के नाते पूछ रही हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ। आप एक शिक्षाविद हैं। जिस दिन वाइस चांसलर बनूंगा वहाँ का तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है। आप एक शिक्षाविद तो हैं? आप शिक्षाविद हैं? शिक्षाविद हैं, मैं यही कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ। शिक्षक क्या साहब, आपके छात्र दूसरी जातियों को गाली दे रहे हैं, प्रोफेसर का हक क्या फर्ज बनता है ये भी बता दीजिएगा। उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, ये भी बता दो देश को, शिक्षा किस प्रकार की दे रहे हो? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। इस पूरे घटना से नहीं बच सकते। ये हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत मत गाइए। अरे एक सेकंड, हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत मत गाइए। एक सेकंड रुकिए, बुलाए जिस डिबेट पे उस पे बात कीजिए, उसी पे बात कर। हाँ उस पे बात कीजिए। जेएनयू में कह रहा हूँ, मुझे क्या मतलब? सुन तो लीजिए, मैं की नौकरी वहाँ पे करता हूँ, हजारों लोग वहाँ पे काम करते हैं। प्रोफेसर साहब नाराज मत होइए, शिक्षक को तो बहुत पेशेंस रखनी होती है। मैं जिस मुद्दे पे आप बुलाई है उस पे सुनिए। मैंने बिल्कुल उसी पे सुन रही हूँ, मैं उस पे सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक शिक्षाविद के तौर पे, मैं भूल जाइए जेएनयू भूल जाइए, आप एक शिक्षक हैं, हाँ या नहीं? मैं शिक्षक हूँ। तो शिक्षक के नाते क्या किसी जाति के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना, उसके पुतले जलाना सही है? सजा मिलने लगे तो इस देश की 100% आबादी बाहर हो जाएगी। नारों के आधार पर। दूसरे पे क्या, जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है? जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है। नारे मुर्दाबाद की भी जरूरत नहीं है, जो लगाए हैं चलिए प्रोफेसर साहब अब एक काम करते हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये मुझे बता दीजिए, आपने ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइन थी पूरी पढ़ी होंगी? पूरी पढ़ी है। आर्टिकल सिर्फ यही नहीं पढ़ा है, संविधान भी पढ़ा है, हाँ, 2012 का गाइडलाइन पढ़ा है, 2026 का पढ़ा है, 2023 का भी पढ़ा है। ठीक है। मैं एक कथा सुनाना चाहूंगा। कथा नहीं, सच्ची घटना। एक गांव में बहुत चोरी होती थी, बहुत छिनताई होती थी, तो वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ पे एक थाना बना दिया जाए। गांव के जितने चोर लुटेरे थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चोरने छीनने में हमें असुविधा हो रही है। गांव में सरपंच पंचायत बैठी, सरपंच चूंकि चोरों के बिरादरी के थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि नई चौकी यहाँ पे नहीं बनेगी। दूसरी कहानी में सुनाऊंगा। एक बार एक आदमी जा रहा था सड़क पे, जाने के साथ उसे एक पुलिस वाला ने पकड़ लिया, कहा कि भाई दिखाओ तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, ये सब है वो सब हुई। फिर देखा कि उसकी हेडलाइट खराब थी, दिन की बात थी।